बच्चे तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर जो है प्राथमिक क्रियाएं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, इसके अंतर्गत आती क्या है। प्राथमिक क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं आती है आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत। आर्थिक क्रिया क्या होती है? सवाल उठता है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो वह सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्ति होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। ये सभी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज जो हम चैप्टर लेके मौजूद हैं वो है प्राथमिक क्रियाएं। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर आज चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करेंगे, अच्छा लगे तो आगे लाइक और शेयर करेंगे और बुरा लगे उसका भी कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मसाई क्या है। पहला क्या है, मसाई क्या है? ए एक कृषि उपज है, बी एक जनजाति है, सी एक चिकित्सक या डी एक मरुभूमि। तो इसका राइट आंसर होगा एक जनजाति, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी एक जनजाति। तो इसको राइट आंसर टिक मारते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? पहला ए रागी, यहाँ पर रोगी हो गया हुआ है, बी ज्वार, सी मूंगफली या डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी गन्ना। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, जून से सितंबर। जब हम सवाल को देखेंगे तो उसको ऑप्शन पे भी देखा जाए कि ऑप्शन क्या कर रहा है, उसके अनुसार उसका टिक लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग। तो इसका राइट आंसर होगा ए फेजेंडा। आगे है रबी की फसल पैदा होती है, यहाँ पर ऋतु दिया गया है तो उस पर हम देखेंगे ए में शीत ऋतु, बी में वर्षा ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल जब भी होता है कब होता है? शीत ऋतु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए शीत ऋतु। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ए कृषि, बी व्यापार, सी उद्योग या डी सेवा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? कृषि। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होनी चाहिए? ए 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस या डी 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा, कहीं कहीं आपको 20 से 30 देता है, कहीं 10 से 20 देता है, तो लेकिन इसका उचित होता है 15 से 20, इसलिए इसको बी को हम ले सकते हैं। आगे है जो क्वेश्चन वो है कि चावल या धान की खेती संबंधित है किस चीज़ से? या ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देंगे। रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गहन निर्वहन कृषि से। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या प्लेटिनम के लिए? इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम के लिए। निम्नलिखित में कौन एक रेशादार फसल नहीं है? यहाँ पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, फसल नहीं है और फसल है में थोड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कपास, कॉफ़ी, मेस्टा या जूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कॉफ़ी हो जाएगा। तो इस पर हम टिक लगाते हैं। आगे अंगूर की खेती क्या कहलाती है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पिसीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। आगे है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बाजार को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया हुआ है, बाजार लिखा गया हुआ। ए फेजेंडा, 2 एजेंडा, सी नीलपा और डी लदांग। तो पहले ही भी इस पर चर्चा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? फेजेंडा। इसका हो जाएगा फेजेंडा। आगे है लॉरेंस आर्च क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लॉएस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी किसके लिए? कोयला के लिए। आगे है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो यहाँ पर भी ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा सी तृतीयक। आगे है मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? रोका, मिल्पा, चेना, लदांग। तो इसका आंसर होगा मिल्पा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश है? ए भारत,
बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन। तो यहाँ का इस पे हम टिक लगाते हैं, चीन। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ए उष्ण, बी उष्ण आर्द्र, सी शीतोष्ण और डी उष्ण शुष्क। उष्ण आर्द्र इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे गर्म और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है। आगे है, निम्न में कौन खाद्य फसल है? ए गेहूँ, बी गन्ना, सी कॉफ़ी, डी चुकंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। आगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी चीन और डी म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? चीन होगा। क्या होगा? चीन सबसे बड़ा जो है क्या क्या है? चाय का उत्पादक है। आगे है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? मिस्र, ए में, बी में भारत, सी में चीन और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चाय के लिए जिस प्रकार चीन है, उस तरह से कपास के लिए सबसे आगे क्या है? भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत। नेक्स्ट है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो पहला ऑप्शन है इसका रोपण कृषि, बी भूमध्यसागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्यसागरीय कृषि हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, बी गन्ना, सी गेहूँ और डी रबर। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गेहूँ। गेहूँ को रोपा नहीं जाता है, क्योंकि उसका क्या किया जाता है? उसको छीटा जाता है। सॉरी, क्वेश्चन हम लोग किस में थे? 22 में थे हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज जो है कृषि नहीं की जाती है? तो पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना के कंपास क्षेत्र, अमेरिका के कनाडा के प्रेरी